तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है और अभी तक हमने देखा था होजो एमा से बोलता है उसके घर जाकर उसके हाथ का बना हुआ कुछ खाने का, और एमा इसके लिए रेडी भी हो जाती है। लेकिन होजो का तो कुछ अलग ही प्लान होता है। वो ये सोचा होता है कि एमा अपने घर पे अकेली रहती है और मैं जाऊंगा और थोड़ा फ़ायदा उठाऊंगा, थोड़ा अपना चांस मारूंगा, जो भी करूंगा, मतलब उसका अलग ही इरादा होता है। लेकिन जैसे ही एमा होजो को अपने घर ले जाती है तो होजो का तो बिल्कुल फेस बन जाता है। वो जो सोचकर यहाँ आया होता है ऐसा कुछ यहाँ होता ही नहीं है। एमा के छोटे भाई बहन होजो के साथ खेल रहे होते हैं और एमा की मॉम होती है जो होजो से बात वगैरह कर रही होती हैं। शुरू में तो होजो को उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका प्लान खराब हो जाता है, लेकिन उन लोग के साथ रहते रहते थोड़े टाइम बाद होजो को अच्छा लगने लगता है और वो एमा के मॉम से भी अच्छे से बात करता है और उसके भाई बहन के साथ भी अच्छे से खेलता वेलता है और बात करता है। और उसे एमा के हाथ का बनाया हुआ खाना भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वेल डिनर वगैरह कर होजो जाने लगता है तो एमा उसे बाहर तक छोड़ने आती है। तो होजो यहाँ एमा को थैंक्स बोलता है और उसके बनाए हुए खाने को कॉम्प्लीमेंट भी देता है। देन गुड नाइट बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और अपने कार में जाता है तो उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे पूछ रहा होता है क्या हुआ, कुछ आगे बात बढ़ा कि नहीं तुम्हारा, उस लड़की को कब तक फंसा पाओगे। और उसका ये बात सुनकर होजो बस इतना बोलता है कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ और कॉल कट कर देता है। लेकिन यहाँ होजो एमा के लिए अब अच्छा सोच रहा होता है। इसके पहले आज तक होजो किसी लड़की के घर नहीं गया था और ना ही किसी के फैमिली मेम्बर से ऐसे मिला था। तो अब होजो के लिए अब ये एक नया एक्सपीरियंस हो गया और जिसके वजह से अब उसका एमा की तरफ अट्रैक्शन और ज़्यादा हो गया है। वेल नेक्स्ट डे से होजो एमा दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बात करने लगते हैं और थोड़ा क्लोज आ गए थे क्योंकि अब होजो उसके घर चला गया है और उसके फैमिली मेम्बर को जान लिया है। तो अब वो एमा के साथ और ज़्यादा प्यार से रहने लगा है और उन दोनों को ऐसे देखकर उसके बाकी कोवर्कर्स जो उस फिल्म में काम कर रहे हैं वो लोग पूछने लगते हैं कि तुम दोनों कहीं डेट तो नहीं कर रहे हो ना। तो होजो तो यहाँ कुछ नहीं बोलता बट एमा बोलने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। तो जो एक और लड़का था जो साइड रोल प्ले कर रहा है वो एमा से पूछने लगता है जब तुम उसे डेट नहीं कर रही हो तो मेरे बारे में क्या सोचती हो। और वो एमा पर चांस मारने लगता है और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर होजो तो एमा को हक कर लेता है और उससे बोलने लगता है उस लड़के से कि ये सिर्फ मेरी है तो तुम लोग इससे दूर रहो, समझे। और ऐसा बोल वो अपना काम करने लगता है और यहाँ माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, सारे लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एमा भी कुछ नहीं बोल पाती। फिर शूटिंग वगैरह कंप्लीट कर एमा जाने लगती है तो एमा को कुछ आवाज़ आता है तो एमा उसकी तरफ जाती है, उसी आवाज़ की तरफ जाती है और वहाँ जाती है तो देखती है कि होजो को एक औरत डांट रही होती है, वो भी बहुत बुरी तरीके से और उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव कर रही होती है। यहाँ तक उससे पैसे मांग रही होती है, वो भी फोर्सफुली, और होजो के ना देने पर वो उसे मारने जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उठाती है मारने को उसके सामने एमा आ जाती है और वो थप्पड़ एमा को लग जाता है और इससे होजो तो बिल्कुल शौक हो जाता है कि ये मुझे बचाने यहाँ आई है। और यहाँ एमा फिर भी उस औरत को गुस्से में बोलने लगती है कि तुम होती कौन हो इस तरह उसके ऊपर हाथ उठाने वाली, तुम किसी को ऐसे नहीं मार सकती और किसी से तुम ऐसे फोर्सफुली पैसे भी नहीं ले सकती। तो वो औरत बोलने लगती है कि मैं इसकी माँ हूँ और मैं इससे पैसे लूँ या मैं इससे मारूँ, तुम्हें उससे मतलब क्या है। और यहाँ हमें पता चल जाता है कि आखिर होजो की मॉम का कॉल आने पर होजो के फेस का स्माइल क्यों चला जाता है। दरअसल होजो की मॉम बहुत ज़्यादा रूड है, वो होजो पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती हैं और उसे बोलती रहती हैं और उससे फोर्सफुली बस पैसे लेती रहती हैं, बस उसका यूज करती हैं पैसों के लिए और उसे डराती रहती हैं। लेकिन एमा तो उनसे डरने वाली नहीं है। एमा उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलने लगती है कि अगर आप यहाँ से गई नहीं तो मैं यहाँ पुलिस बुला दूंगी और आपके लिए मैं कंप्लेन कर दूंगी। ये सुनकर वो औरत होजो की मॉम मतलब वहाँ से जाने लगती है ये बोलते हुए कि तुम्हें देख लूंगी। और जैसे ही वो जाती हैं होजो तुरंत एमा को हक कर लेता है और उसे थैंक्स बोलने लगता है। एमा पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और बोलती है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और होजो यहाँ बिल्कुल डरा हुआ था, वो बिल्कुल शांत पड़ गया था। फिर एमा होजो से पूछती है कि वो तुम्हारी मॉम थी और ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी। तो होजो एमा को बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तभी मेरे मॉम और डैड का डाइवोर्स हो गया था और वो डाइवोर्स होने की वजह से मेरी मॉम हमेशा मेरे पर गुस्सा होती रहती थी और मेरे पर चिल्लाती रहती थी क्योंकि उन्हें
मुझे सँभालना पड़ता था, मेरा खर्च देखना पड़ता था, तो वो ये करना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो हमेशा मेरे पर टॉर्चर किया करती थी। मेरे फादर डाइवोर्स के बाद चले गए थे यहाँ से, वो भी मेरा ध्यान नहीं रख पाए, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मॉम पर आ गया था, जिसकी वजह से वो हमेशा चिढ़ती रहती थी और मुझे मारती रहती थी और मुझे ऐसे ही डाँटती रहती थी। जब मैं 14 ईयर का हुआ तो मुझे इस एजेंसी में काम मिल गया और तब मुझे लगा कि अब शायद मैं अपने मॉम के टॉर्चर से बच गया। लेकिन उसके बाद से मेरी मॉम हमेशा मुझे पैसों के लिए टॉर्चर करने लगी, वो हमेशा मुझसे पैसे माँगने लगी। मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन मैं आज तक अपने मॉम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाया। होजो की ये सब बात से हमें पता चलता है कि आखिर होजो औरतों और लड़कियों से इतना नफरत क्यों करता है। एमा यहाँ उसको कंफर्ट करती है और एमा ये सोचने लगती है कि मैं तो गरीब हूँ लेकिन मेरे पास एक हैप्पी फैमिली है जो मेरा ध्यान रखती है और इनके पास इतना कुछ होते हुए भी ये बिल्कुल अकेले हैं। और ऐसा सोचकर उसको होजो की तरफ दया आने लगता है और वो होजो को हक कर बोलने लगती है कि आप इतना मत सोचिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और हमेशा आपको ऐसे प्रोटेक्ट करूँगी। एमा का इस तरह हक पाकर होजो भी कहाँ पीछे रहने वाला है, वो भी एमा को हक कर लेता है और वो एमा को ऐसे ही हक कर वहीं सो जाता है। और उसको सोता हुआ देखकर एमा वहाँ से उसके लिए कुछ नोट्स लिखकर चली जाती है। जब होजो उठता है तो वो नोट्स पढ़कर उसको अच्छा लगता है और यहाँ होजो सोचने लगता है कि आज से पहले मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड रही उन लोग के पास इतना आराम का नींद नहीं सो पाया, वो भी वो सब करने के बाद जितना आराम का नींद मैं एमा के साइड में बैठे रहने से सो लिया। इधर एमा को देखते हैं जो अपना डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं, लेकिन वही उसके ग्रुप की सारी मेंबर होती हैं जो अभी तक एमा को टॉर्चर कर रही होती है, ये बोल कर कि देखो इसने चोरी किया और इसको थोड़ा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है। एमा यहाँ आज शांत रहने वाली नहीं है। जिस तरह वो होजो की मॉम को रिप्लाई करती है वो इन लोग को भी ऐसे ही रिप्लाई करती है कि मैंने कोई चोरी नहीं किया। अगर तुम लोग को इतना ही लग रहा है कि नेकलेस चोरी हुआ है तो क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन कर देती, पुलिस तुम्हें खुद वो नेकलेस खोज कर दे देगी। इधर होजो को देखते हैं जो बार में होता है और उसे एमा का मैसेज आया होता है कि ये लोग अभी तक मुझे परेशान कर रही हैं लेकिन मैं इन लोग से भी आज स्ट्रॉन्ग बनकर जवाब दे ही दी। एमा का ये मैसेज देखकर होजो उसको कॉल करता है लेकिन एमा कॉल रिसीव नहीं करती, बट वो कुछ टाइम बाद खुद कॉल बैक करती है, जिसका कॉल देकर होजो बिल्कुल एक्साइटेड होकर उसका कॉल रिसीव करता है और उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना और मुझे तुमसे कुछ बात करना है, हम कल मिलते हैं। और गुड नाइट वगैरह बोलकर वो कॉल कट कर देता है। और होजो को इस तरह कॉल पर बात करता हुआ देखकर उसका फ्रेंड बोलने लगता है कि तुम आज से पहले तो ये बोलते थे कि लड़कियों से ऐसे कॉल पर या मैसेज से बात करना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है और तुम नहीं करते थे, लेकिन इस लड़के से तुम कैसे कर लिए। ये बात सुनकर होजो एमा को सोचने लगता है और फिर बोलता है लेकिन ये थोड़ी अलग है और मैं हमेशा इसके लिए क्यूरियस रहता हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम मानो चाहे मत मानो लेकिन अब तुम्हें प्यार हो रहा है और होजो बस ध्यान से सुन रहा होता है। नेक्स्ट डे होजो एमा को बुलाता है कुछ बात करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि एमा अपने स्टूडियो में होती है और उसकी ग्रुप लीडर आती है और वो उसे यहाँ फिर से बोलने लगती है उल्टा सीधा कि तुमने चोरी किया फिर भी तुम कितना शरीफ बन रही हो, ये वो उल्टा सीधा एमा को बोलने लगती है। तभी एमा को होजो का कॉल आता है तो वो चली जाती है बाहर कॉल रिसीव करने और एमा का बैग वहीं स्टूडियो में होता है। कि लीडर ये देखकर वो सोचती है कि आज मैं अपना नेकलेस इसके बैग में सच में डाल दूंगी ताकि लोग चेक करें तो इसके ही बैग में वो नेकलेस मिले। और वो रखने जाती है उस बैग में नेकलेस, लेकिन तभी पीछे से एमा आ जाती है और वो बोलने लगती है कि देखिए अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुम झूठ बोलती थी, तुम्हारे पास वो नेकलेस खुद है और तुमने झूठ बोला कि तुम्हारा नेकलेस मैंने चोरी कर लिया है। ये सब सुन ग्रुप लीडर तो बिल्कुल पागल जैसे गुस्सा करने लगती है और अपना सारा भड़ास वो आज निकालने लगती है एमा पर और वो बोलने लगती है कि तुम्हें कैसे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा ही अच्छी हूँ, तुम्हारा तो मेरे साथ कोई लेवल ही नहीं है, फिर भी मुझे इतना अच्छा आज तक काम नहीं मिला जितना अच्छा आज तुम्हें मिल गया। ये सब बोलकर वो बिल्कुल पागल जैसी हंस भी रही होती है कि तुम्हें आखिर इतना अच्छा चांस कैसे मिल गया। ये सब बोलते बोलते वो इतना गुस्सा होने लगती है और इतना जेलस होने लगती है कि एमा को बिल्कुल धक्का दे देकर वहाँ से भगाने लगती है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जल्दी यहाँ से भागो। ऐसे वो धक्का दे देकर एमा को भगा रही होती है वहाँ से और बिल्कुल गुस्से में होकर एमा को मारने भी जाती है। और जैसे ही वो एमा को मारने जाती है बीच में होजो आ जाता है और वो एमा को बचा लेता है और होजो को देखकर तो ग्रुप लीडर का हालत ही खराब हो जाता है। होजो बोलने लगता है कि तुमने अभी जो भी किया ना वो सब रिकॉर्ड है, अगर तुम इससे ज़्यादा कुछ करने का
कोशिश की ना एमा के साथ, तो तुम थोड़ा भी बच नहीं सकती, क्योंकि जो भी अभी मैंने रिकॉर्ड किया है वो सारा कुछ मैंने तुम्हारे मैनेजर को भेज दिया है। तो अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम देखो। और ये सब सुनकर ग्रुप लीडर तो वहाँ से डरकर भाग जाती है, वो भी बिल्कुल गुस्से में। फिर एमा होजो को थैंक्स बोलती है उसके लिए इतना कुछ करने के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि होजो उसी दिन से ये सब प्लान कर रहा होता है जिस दिन से एमा उसको सारा कुछ बताई होती है। वो उसी दिन से ग्रुप लीडर के लिए एविडेंस कलेक्ट कर रहा था ताकि इसका असल चेहरा सामने आ जाए। और रिकॉर्ड सारा इसलिए हो पाता है क्योंकि होजो एमा के बैग में कैमरा लगाया होता है। और होजो फिर एमा से बोलने लगता है कि हम चाहे जितना भी फेमस और पॉपुलर हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नीचे गिराने का हमेशा ट्राई करते हैं। और ये सब चीज़ मेरे साथ भी हो चुका है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वो ये भी बोलता है कि अब तो हमारे फिल्म की शूटिंग भी खत्म होने वाली है, फिल्म पूरी होने वाली है। तो एमा बताने लगती है कि हाँ, मैंने नेक्स्ट मूवी के लिए और नेक्स्ट ड्रामा के लिए ऑडिशन दिया है, अभी और भी ऑडिशन देने जाना है। और वो बोलने लगती है कि आपकी वजह से ही अब मुझे एक्टिंग में ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है और आगे भी मैं अब इसी फील्ड में अपना काम करूँगी। ये सुन होजो तो गुस्से में हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ भी काम करोगी, मतलब मेरे अलावा किसी और एक्टर के साथ भी क्लोज होगी, उससे बात करोगी। पर तुम एक बात याद रखना, तुम चाहे जहाँ भी काम करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। मैं तुम्हें किसी और एक्टर के क्लोज नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा और मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा। और मेरा तुम्हारे पर हमेशा ध्यान रहेगा कि तुम किसी और एक्टर के साथ क्लोज ना हो सो ये सब बिल्कुल जेलस होकर बोल रहा होता है, वो भी गुस्से में बोल रहा होता है। तो होजो का ऐसा रिएक्शन देखकर एमा उससे डरने लगती है और बोलने लगती है कि आप ये सब क्या बोल रहे हो। और जैसे ही होजो को रियलाइज होता है कि मैंने ये सब क्या बोल दिया, वो तुरंत एमा से सॉरी बोलने लगता है और बोलने लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा क्यूट हो कि तुम्हारे पास सारे लोग आना चाहेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और ऐसे परेशान कर पाए, इस वजह से मैं ये सब बोल रहा हूँ। वो अपना बात चेंज कर देता है और बोलने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पर, तुम इतनी ज़्यादा क्यूट हो कि तुम आगे चलकर भी अपने काम को ऐसे ही मेहनत से करोगी। और तुम्हारे इतने ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट होने पर मुझे हमेशा तुम्हारा फिक्र होता रहेगा, तो इस वजह से मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा। वो ऐसे बोलकर एमा को मैनिपुलेट कर लेता है और एमा भी सोचने लगती है कि होजो कितने अच्छे हैं ना, मुझे हमेशा इंकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए और मेरा इतना ध्यान भी रखते हैं, मेरा इतना केयर करते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, होजो वहाँ से चला गया होता है और एमा के ग्रुप की बाकी जो मेंबर होती हैं वो एमा से आकर सॉरी बोल रही होती हैं और बोल रही होती है कि अब हमें पता चल गया कि हमारी ग्रुप लीडर कैसी थी। वो खुद दुष्ट थी और हमेशा तुमसे जेलस होती रहती थी और तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलती रहती थी। वेल नेक्स्ट डे एमा ऑडिशन के लिए जाती है और जहाँ वो ऑडिशन के लिए जाती है, जिस सेट पर वो ऑडिशन के लिए जाती है, वहाँ उसे अपना क्रश दिखता है जो उसका हाई स्कूल में क्रश था, जिसको याद कर कर वो पहले ही शूटिंग में अच्छे से प्रपोज की थी होजो को, वो दिख जाता है। होजो के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो बैटल अभी लगाया है होजो और एमा के लिए कि अगर तुम उसको फंसा लिए तो ये अपनी ब्रांडेड वॉच मुझे दोगे, तो ये वही है। और उसे देखकर एमा डरने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एमा का हाई स्कूल क्रश ये कैरा ही था जो अभी होजो का फ्रेंड भी है। लेकिन एमा तो इसे देखकर हैप्पी नहीं हो रही होती, एमा तो इसे देखकर डर रही होती है क्योंकि कैरा ने कुछ ऐसा पास्ट में एमा के साथ किया है जिसकी वजह से एमा अभी इससे डर रही है। लेकिन कैरा ये देखकर समझ जाता है और वो उससे रोक लेता और बोलने लगता है कि मैं तुमसे कितने टाइम से माफ़ी मांगना चाहता था, मैंने जो भी किया वो सही नहीं था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं तुमसे इसके लिए बहुत ज़्यादा ही सॉरी हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर एमा को वहाँ से चला जाता है। एमा फिर याद करने लगती है कि जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तो ये मुझे हमेशा फिजिकल होने को बोलता था, लेकिन मैं इसको मना कर देती थी, तो एक बार ऐसे ही ये मेरे साथ फोर्स करने का ट्राई किया और तभी से एमा इससे ब्रेकअप कर ली थी और इसलिए अभी इससे डर रही थी। लेकिन तभी एमा को होजो का मैसेज आता है जो बोल रहा होता है कि मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो तुम आओ बाहर। और वो एमा जाती है बाहर तो होजो उसे अच्छे से एक जगह पर ले जाता है और उसका फेस देखकर पूछने लगता है कि कुछ हुआ है क्या, तुम फिर से उदास दिख रही हो, कोई बात हुआ है तो मुझे बताओ। तो एमा इसे बताने लगती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी तो मेरा एक क्रश था और उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिससे मेरा उससे ब्रेकअप हो गया,
दिया, लेकिन अब वो मुझसे आकर माफ़ी माँग रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे माफ़ करूँ या नहीं। तो होज़ो बोलता है कि क्या तुम अभी तक उसके लिए गुस्सा लेकर हो अपने मन में? एमा बोलती है कि नहीं, मैं तो उससे अभी कोई गुस्सा नहीं हूँ और ना ही मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मैंने तो उसे कब का ही माफ़ कर दिया है। तो होज़ो बोलता है फिर तो तुम्हें उसे सामने से बता देना चाहिए कि तुमने उसे माफ़ कर दिया है। एमा ये सुनकर स्माइल करने लगती है और बोलती है कि हाँ, मैंने उसे कब का ही माफ़ कर दिया है और अब मैं फिर से उसे बता दूँगी कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। और फिर होज़ो एमा से पूछने लगता है कि अच्छा, हाई स्कूल के बाद तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया? एमा बोलती है कि नहीं। फिर होज़ो एमा से ऑडिशन और मूवी के बारे में पूछने लगता है कि आखिर ये किस तरह का मूवी है जो अभी तुम ऑडिशन देकर आई हो। एमा बताती है कि ये एक अडल्ट टाइप मूवी है जिसमें एक अडल्ट लव स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन मुझे ये हो रहा है कि मैं कैसे इसमें एक्टिंग करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने कभी अडल्ट होने के बाद कोई लव का एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाई स्कूल में ही मेरा बस एक क्रश था, वही जो था। उसके बाद कभी मैंने किसी को डेट कर कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। होज़ो बोलने लगता है कि हाँ, तुम्हारे हाई स्कूल से मुझे पता चल रहा है कि जब तुम फर्स्ट टाइम शूटिंग की थी और लव कॉन्फेस की थी तो तुम किसको याद कर की थी, क्योंकि वो एक मेथड एक्टिंग था। मेथड एक्टिंग मतलब ये है कि जो लाइफ में एक्सपीरियंस मिला होता है उसी को याद कर एक्टिंग करना, वो मेथड एक्टिंग है। और यही बात वो एमा को समझा रहा होता है। तो वो पूछता है कि बताओ तुम उस दिन किसको याद कर इतने अच्छे से एक्टिंग की थी और इतने अच्छे से प्रपोज की थी। एमा बताती है कि उसी हाई स्कूल क्रश को याद कर मैंने ये सब किया था। ये सुनकर होसो तो जेलस होने लगता है और वो तुरंत उठकर बोलता है, तो तुम अभी अडल्ट डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं की हो ना? एमा बोलती है कि नहीं। तो होसो बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हें वो एक्सपीरियंस कराऊं, और वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ, तो क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? और ये सुनकर एमा तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय।